ओम गंग गणपते नमो नमः। ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। उद्धव और विदुर जी की भेंट। श्री शुकवाच एवं तत्पुरा पृष्ठ तो मैत्रेय भगवान किल छत्रता बनंग प्रविष्टं त्वक्या स्वगृह बुद्धिमतं यदा अहं मंत्र क्रुद्धो भगवान किल ससुर पौरवंद्र गृहम हित्वा प्रवेशात्मक संस्कृतम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख संबंधी से पूर्ण में घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय से पूछा था। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडव जी के दूत बनकर गए थे, तब वो दुर्योधन के महल को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के समय विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु श्रीमुनि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महामनोमित किया। सूत जी कहते हैं, सर्वत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे पांडु के अनाथ पुत्र बालकों के लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उसके पुत्र वधु और महाराणा युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उसी समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसके प्रहार से उसके बस स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उसको कर्म करने से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यप्रायण भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्यास जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपने न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहबस उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरव के समा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उसके कथन को कुछ भी आदर नहीं किया है। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें यह सम्मति दी कि जिस नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महाराजा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वो आपके न सहने जोग अपराध को भी सह सकते हैं। भीम रूप काले नाग से तो आपसे बहुत डरते हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वो यदुवीरों के आराध्य देव में राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन में कर लिया, तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में मूर्तिमान दोष ही आपके घर में बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, किंतु उनकी बात सुनकर कर्ण, दुशासन और शुक्र के सहित दुर्योधन के ओठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उन्होंने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह तो जिसके टुकड़े खा खा कर जीता उसी के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने कानों के बाण में लगने वाले नठोर कठोर वचनों से मर्माहत होकर विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान के माया को प्रबल समझकर अपने धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरव के विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। वह हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्र में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेक मूर्तियां के रूप में विराजमान थे। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में अकेले ही विचरते रहे। वे अद्भुत वेश में स्वच्छतापूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सकें। वह शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते और जमीन पर सोते हैं और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे।
इसी प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वे प्रभात क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज करने लगे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं का विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल खाक हो जाता है। यह सुनकर शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित उष्णा मनु पृथ्वी अग्नि असित वायु सुदास गौह गृह गुह अस्राध्य के नाम से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी पर ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, उनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चल चलकर वह धन्य धान्य सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य और कुरु जंगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वह पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। भाग यही खत्म।